चलिए प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के बीच में विराजमान है। सावधान। सावधान सावधान, सबका उपयोग इधर। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, जो कि 7 तत्वों का जिसको सच्चा श्रद्धान नहीं है, उसकी चर्चा कर रहे थे। हेलो, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जीव अजीव आश्रव बंध की चर्चा पूर्ण की थी और संवर की प्रारंभ की थी। माइक भी हेलो हेलो फिर लटक जाता है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, आ रही है। पंडित टोडरमल जी ने जिस मिथ्यात्व की यहाँ पे चर्चा की है, वो मिथ्यात्व है जो मुख्यतः जैन मिथ्या दृष्टि के अंदर पाया जाता है। वो मिथ्या दृष्टि जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, वो मिथ्या दृष्टि मात्र जैन कुल में ही नहीं, जैन कुल के साथ साथ वो शास्त्रों का अभ्यास भी करता है, और शास्त्र का अभ्यास करने के बावजूद भी उसके मिथ्यात्व रह जाता है। इसका मतलब पंडित जी ये कहना चाहते हैं कि हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं पता। हमें 7 तत्वों की परिभाषा पता है। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता को कहते हैं। हमें हर चीज़ के पीछे का तर्क पता है कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो चारित्राणी में बहुवचन लगाया और मोक्ष मार्ग में एक वचन लगाया, इसका सबको कारण पता है, क्योंकि तीनों की एकता है। पंडित जी इसी बात को पकड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कितना कुछ पता है हमें डिटेल के अंदर, लेकिन इतना कुछ पता होने के बावजूद भी हम ज़ीरो हैं। इसका मतलब हमने अभी शास्त्रों का अभ्यास ढंग से नहीं किया, या दूसरे रूप में हम मात्र शास्त्र के अभ्यास से ही सम्यक्त समझने लगे कि मात्र इसके अभ्यास से हमें सम्यक्त हो जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी भूल है। कल हमने संवर तत्व संबंधी कुछ चर्चाएँ परसों भी देखी थी। संवर माने क्या है? नए कर्मों का अंतरंग में नहीं आना। और जीव की मुख्यता से देखें तो सम्यक्त की उत्पत्ति, विशुद्धता की उत्पत्ति, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम संवर है। इसके अंदर हमने संवर के कारण बताए गए थे। कौन कौन से हैं? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय और चारित्र। ये सब असली संवर के कारण हैं, लेकिन जो इनका स्वरूप है हमने उनको यथार्थ नहीं समझा। जैसे गुप्ति की बात की थी तो मन वचन काय पे फोकस होना चाहिए, लेकिन वो मन वचन काय पे फोकस मात्र बाह्य दृष्टि इतनी रह जाती है कि मात्र हम मन को ही कंट्रोल करते रह जाते हैं। और मन को कंट्रोल करने के लिए पूरा ध्यान कहाँ दे देते हैं? मन पर दे देते हैं। वचनों पे कंट्रोल करने के लिए पूरा ध्यान वचनों पर दे देते हैं। काय को कंट्रोल करने के लिए पूरा ध्यान
काय पे दे देते हैं, तो मन वचन काय की एकता या मन वचन काय जहाँ संभलने चाहिए थे वहाँ संभले नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने असली गुप्ती का स्वरूप नहीं समझा। अगला क्या है, समिति। समिति क्या समझाई गई थी कि समिति मतलब सीमित होना। किस चीज़ में सीमित होना? एग्जाम्पल हमने कल देखा था, जैसे मुनिराज अपने उपयोग को उन्होंने सीमित कर लिया। कैसे सीमित कर लिया कि वो संसार से दूर हो गए तो ऑटोमेटिक सीमित हो गया। मुनि दशा अंगीकार करने का मतलब क्या था? हम पढ़ते हैं साधु परमेष्टि की परिभाषा क्या है? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनिपना अंगीकार कर। अब विचार करना, बस इतनी सी परिभाषा है। जो गृहस्थपना त्याग कर, वो गृहस्थपने त्याग में ही उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया कि मैंने गृहस्थपना निकाल दिया, गृहस्थी भी निकाल दी और गृहस्थ में अपनापन भी निकाल दिया, तो ऑटोमेटिक उपयोग मेरा कैसे हो गया? सीमित हो गया। और जब उपयोग सीमित हो गया तो समिति ठीक से होगी। क्यों? क्योंकि उनको जिस पे उपयोग देना है वो विषय मिल गया है, जिस पे अपना निरंतर उपयोग दौड़ाना है वो मिल गया। अभी हमारे मन वचन काय इतने चंचल क्यों हैं? कारण कि हमारे पास विषय अनेक हैं। जब विषय अनेक होते हैं तो हमारा मन वचन काय अलग अलग पे दौड़ता है। उनके पास विषय क्या है? मात्र एक है, वो है आत्मा। अब उनके पास अपने चंचल मन को दौड़ाने के लिए विषय ही नहीं बचे। अब उन्होंने अपने आत्म स्वरूप पर ही पूरी की पूरी दृष्टि वहीं पे फोकस कर दी है। इसका मतलब ये हो गया समिति। मुख्यतः हमने कल विशेष चर्चा की थी। फिर हमने आगे चर्चा प्रारंभ की थी धर्म की। धर्म के अंदर बड़ी सुंदर चर्चा आई थी। धर्म से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं दोबारा। उसी में एक पंक्ति को हमें दोबारा समझना है। पेज नंबर है 228, बिल्कुल नीचे की अंतिम दूसरी पंक्ति है धर्म। मिला सभी को? धर्म तथा बंधन आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहाँ क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। जैसे कोई राजादि के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। इसकी चर्चा हमने कल विशेष रूप से देखी थी कि अभिप्राय में त्याग नहीं है और बाहर में त्याग कर दिया तो हम उसको त्यागी नहीं कह सकते। गुरुदेव श्री इसीलिए दीक्षा अंगीकार या अपने आप को व्रती घोषित नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था कि अंतरंग में अभिप्राय आ जाता है कि वो थोड़ा सा ना प्यास, रात्रि में पानी पीने का भाव आ जाता है। वो भाव की वजह से, अब कोई भाव पकड़ में थोड़ी आ रहा है, अपने आप को घोषित कर दें क्योंकि पी तो वैसे भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो भाव की वजह से, अभिप्राय की वजह से हम वो नाम अपने आप को नहीं दे सकते। इसका मतलब जैन दर्शन के अंदर क्रिया से भी ज़्यादा किसको पकड़ा जा रहा है? भाव को, जिसको हम यहाँ पे अभिप्राय का नाम दे रहे हैं। परिणाम से भी अंदर जो चीज़ है वो है अभिप्राय, तो उसे त्यागी नहीं कहते। वैसे ही ये क्रोधादि का त्यागी नहीं। तो कैसे त्यागी होता है? अब असली धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहे, अभी तक तो इसको हो रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास से अब इसे जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ अच्छा और ये पदार्थ बुरा, ये खत्म। कल हमने चर्चा परसों शायद की थी वेदनीय को लेके। एक वेदनीय कर्म का नाम है साता वेदनीय और एक का नाम है असाता वेदनीय। तो कौन से पदार्थों की लिस्ट मुझे बताओ जो मैं साता के अंदर डालूं, और वो कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको मैं असाता के अंदर डालूं? लिस्ट बताओ। जिसको अनेक वर्षों से खाने को नहीं मिला हो, उसको सूखी रोटी भी दे दी जाए तो उसके लिए वो घी चिपड़ी जैसी है, और जो रोज़ ही घी चिपड़ी खाता हो उसको सूखी दे दी जाए तो उसके असाता का उदय है। इसका मतलब किसी पदार्थ के ऊपर स्टैंप नहीं है कि ये साता है और ये असाता है। हम सब के पास घर है रहने के लिए, तो हमारे साता का उदय है, असाता का उदय है साता की वजह से मिल रहा है। लेकिन अभी उसी में असाता कराऊं, अभी उसी में असाता कराता हूँ। नए घर की चाह है या नहीं है? इस घर के अंदर दुख लगता है नहीं लगता?
ये जो 3 कमरों का है, 4 कमरों का है, जो हमारी कोठी है, चर्चा इतनी नहीं करनी, वापसी। क्या मैं वही तो बात है, बात वो असाता भी नहीं है, वही तो विषय समझना है यहाँ पे जिस घर को आज हम साता कह रहे हैं, सबके पास घर है रहने के लिए, सबको खाने को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, उसके बावजूद भी हमें कोई चीज़ कमी लग रही है, ये घर तो बदलना चाहिए, अब थोड़े बड़े घर के अंदर जाना चाहिए। ये कपड़े में सब कपड़े बढ़िया पहन रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, अभी सीज़न आएगा ना और नए कपड़े लेंगे। इसका मतलब जो वर्तमान में पहन रहे हैं, जिसको हम आज साता का उदय कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मन में असाता का उदय भी हमें लग रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर ना साता लिखा है और ना असाता लिखा है। कितने पैसे हों तो साता का उदय हो, हैं? मन में कोई संतोष हो तो साता। इसका मतलब कि हम जो अमाउंट आज हमारे पास सब कुछ पूर्ण है ना, सबके साता का उदय चल रहा है, किसी को पैसे की कोई विशेष आवश्यकता होते, वाह ये अच्छा उत्तर दिया, होते हुए भी है। अब मतलब साता में भी असाता आ गई। इसका मतलब किसी विषय का नाम साता नहीं कि आज ये चीज़ को मैं साता कहूँगा, और ये क्योंकि अगर आज हमने एक चीज़ को साता में डिक्लेयर कर दिया कि ये साता है, अब वो कभी असाता रूप होगी तो हम खुद ही हमारे वचनों में विरोध आएगा। स्ववचन बाधित, न्याय के अंदर क्या होता है? स्ववचन बाधित। आप अपने ही वचनों से बाधित हो गए कि आपने पहले कभी कुछ कहा था और अब अपनी बात पे ही नहीं टिक रहे हो, आपने बात बदल दी। अब यहाँ पे कह रहे हैं पदार्थ इष्ट अनिष्ट। हमें धर्म के अंदर देखो बात चल रही है असली धर्म की, जिससे संवर होगा, और पंडित जी बात कहाँ पे ली है? त्याग की। इसका मतलब धर्म के अंदर क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। किस चीज़ का त्याग करना पड़ता है? कि राग द्वेष से पंडित जी उसी को दूसरे शब्दों में कहा इष्ट अनिष्ट, कि कोई भी पदार्थ हमें इष्ट अनिष्ट लग रहा है, इसका मतलब अभी हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है। लेकिन एक बार तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा तो हमें कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगना बंद हो जाएगा। एक गरीब के पास पैसे नहीं थे, वो राजा के पास गया कि भैया मुझे पैसे चाहिए। राजा बड़ा दलेर था, उसने 1 लाख रुपए उसे दे दिए। और वो गरीब ऐसा जिसके घर के अंदर दरवाज़ा नहीं है, अलमारी नहीं है, खिड़कियां नहीं है, वो बेचारा राजा साहब से 1 लाख रुपए मिल गए, वो खुश हो गया और घर में लेकर आया। अब वो रखे कहाँ 1 लाख रुपए? अब वो दरवाज़ा बंद करे, पहले दरवाज़ा तो है ही नहीं, बंद क्या करेगा? खिड़कियाँ है नहीं, कोई देख ले भैया 1 लाख रुपए चोरी हो जाएंगे, डर है उस चीज़ को। बिस्तर के नीचे लगाए तो बिस्तर तो है ही नहीं, अब वो क्या करे? अब वो पूरी रात उस 1 लाख रुपए की निगरानी करने में उसने पूरी रात बिता दी। और सुबह उठते ही राजा साहब के पास गया और कहा कि भैया ये 1 लाख रुपए आप रखो, और ये 1 लाख रुपए नहीं है, ये आपका सिर दर्द है। सोचो मेरे पास तो 1 लाख रुपए हैं तो मेरी एक रात की नींद हराम हो गई, और आपके पास कितने हैं? तो इसका मतलब आप तो सोते ही नहीं होगे। इसका मतलब मैं सुखी हूँ और आप सुखी नहीं हो। इसका मतलब जो जितना पैसे वाला है वो उतना ज़्यादा दुखी है। तो बोलो और पैसा चाहिए हैं? इतनी सीधी सीधी कहानी सुनाने के बावजूद भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इसका मतलब उसमें साता है। मैं वापसी वही कहता हूँ, उदाहरण बस समझने के लिए है, उदाहरणों में इतना नहीं जाना, हमें सिद्धांत पकड़ना है। बात यह है कि इस उदाहरण की वजह से कुछ हंसी मजाक हो गया और वो बात गुल हो जाती है। वो बात गुल नहीं करनी है हमें। जितनी महत्वपूर्ण वो बात है कि पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। अब वो बिल्कुल एपिक पॉइंट तक हम पहुँचे ही थे तत्व की, इससे आगे बढ़िया बात और आने वाली थी, वहीं पे वो बात ज़ीरो कर दी कि भैया हंसी मजाक के अंदर बात खत्म हो गई। वो अब फिर से नहीं शुरू कर सकता। लेकिन बात क्या है? पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। अभी क्रोधाधिक क्यों हो रहे? कि कोई पदार्थ हमें इष्ट लग रहा है और कोई अनिष्ट लग रहा है। जो बच्चा हमारी आज्ञा मानता है तो वो बच्चा हमारे लिए इष्ट है या अनिष्ट है? इष्ट है। अगर वो आज्ञा नहीं माने तो भी वो हमारे लिए क्या है? चाहे उसको थोड़ी डांटेंगे,
लेकिन आखिरी में घर से निकाल देंगे, इसका मतलब वो हमारे लिए इष्ट है। अब उस इष्ट पे क्रोधाधिक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना इष्ट है कि उसको छोड़ा नहीं जा रहा। इसका मतलब कषाय का चक्र ऐसा है, कभी क्रोध करते हैं तो उसको दूर कर देते हैं, और कभी क्रोध करते हैं, क्रोध करने के बावजूद भी उसको पास रख लेते हैं। पंडित जी ने पहले उदाहरण दिया है, गाली सुननी अच्छी लगती है बुरी लगती है? अच्छी भी लगे बुरी भी लगे। पंडित जी ने लिखा कि ससुराल में जाता है तो गाली सुननी अच्छी लगती है, और वैसे गाली बुरी है। अब वो अच्छी है या बुरी है? ना अच्छी है ना बुरी है। अब कई लोग आपस में मिलते हैं, उनको गाली दे के बात करने में आनंद आता है कि भैया तू गाली क्यों नहीं दे रहा, तुझे कुछ बीमार है क्या? तो गाली दे के बात करेगा तो लगता है कि आपसदारी चल रही है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, कोई पदार्थ इष्ट नहीं है और कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। तो जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते। पंडित जी ने हर में सहजता का पॉइंट डाला है। आप समिति में देखो तो समिति में एक शब्द दिया था स्वयमेव, स्वयमेव ही दया पलती है, मतलब पालनी नहीं पड़ती। अब उधर आगे लिख दिया स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए पंडित जी को कहा जाता है, पंडित जी जितने उदाहरण देते हैं वो सांग रूपक देते हैं, मतलब जो ऊपर उदाहरण दिया है ना, हूबहू एज इट इज एक एक शब्द सिद्धांत के अंदर भी वैसे ही पिरो देते हैं। तो तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। इसका मतलब धर्म किसका नाम नहीं है? ये तो धर्म बता दिया, पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना, इसका नाम धर्म नहीं है। पंडित, मैं कल बात कह रहा था कि पंडित जी ने नया पॉइंट इसमें क्या दिया। पंडित जी ने धर्म के अंदर पूजा पाठ दया का निषेध नहीं किया, पंडित जी ने उसकी जड़ पकड़ी। जड़ क्या पकड़ी? इष्ट अनिष्ट मानना। तो पदार्थ को अगर इष्ट अनिष्ट मान रहे हैं तो ये अधर्म की जड़ है, अधर्म बोल रहा हूँ कि अधर्म की जड़ है। तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया और उसको हटा दिया, उसको हटा दिया तो मतलब हमारा धर्म की नींव शुरू हो गई है। और धर्म की नींव संवर है। धर्म की नींव संवर क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का नाम क्या है? संवर है। नए कर्मों का अंतरंग में नहीं आना, इसका नाम क्या है? संवर है। तो पंडित जी ने अब धर्म की नींव स्थापित कर दी है। आगे बढ़ते हैं, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? 12 भावना, लेकिन 12 भावना नहीं, अनुप्रेक्षा का मतलब है चिंतन। अब वो 12 भावनाओं में चिंतन होता है, इसलिए हमने उसको 12 भावना से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अनुप्रेक्षा का मतलब क्या है? चिंतन। चिंतन भी जिसको हम कहेंगे बार बार घोलन। जो हमने जैसे स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं, 5 अंग में से 5वें अंग को थोड़ा साइड रखिए, बस 4 अंग पे बात करो। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और आमना, बस धर्मोपदेश की बात नहीं करनी, क्योंकि वो पर के लिए हो गया। 4 किसके लिए हैं? ये 4 ये बस अपने लिए हैं। अब 4 के अंदर क्या चल रहा है? हमने कोई वाचना की, हमें कोई प्रश्न हुआ, प्रश्न का समाधान मिला, अब उसका हमने घोलन किया। घोलन करने के बाद हमने क्या किया? उसकी अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा है ना उसके बाद, तो तीसरे नंबर पे वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा के अंदर हमने उसका बारंबार चिंतन किया। अब जब हमने उसकी पूरा चिंतन कर लिया, अब उस चीज़ को हमने आमना है, मतलब कंठस्थ एक तरीके से, अब हमने उसको याद कर लिया। याद क्या कर लिया? हमने उस पर स्टैंप लगा दी कि जो हमने वाचना की थी, जो हमने प्रचना की थी, जो हमने जिसका बार बार चिंतन किया था, अब ये चिंतन बिल्कुल सही है। एक न्याय के अंदर एक विषय आता है प्रमाण का प्रमाण्य। एक तो प्रमाण है और प्रमाण के ऊपर भी प्रमाण्य, प्रमाण और प्रमाण का प्रामाण्य। कई बार इसमें शंका इतनी होती है, अगर प्रमाण को भी एक किसी की प्रामाणिकता की आवश्यकता है तो पहले वाला प्रमाण अप्रमाण था। पॉइंट समझ में आया? अगर प्रमाण को भी प्रमाण की आवश्यकता है तो पहले वाला प्रमाण अप्रमाण था। इसका मतलब जीव का स्वरूप जानना देखना ही ये प्रमाणित बात है, लेकिन इसकी भी हमें एक और प्रामाणिकता चाहिए। हम फ़ोन में कोई पासवर्ड सेट करते हैं ना, तो फ़ोन में पासवर्ड सेट करते हैं, हमने एक बार डाल दिया, एल डाला, उसके बाद वो क्या दोबारा पूछता है? रीटाइप। क्या हमने पहले गलत डाला था? हम फ़ोन में पासवर्ड बनाते हैं ना कोई, तो हर पासवर्ड हम एटीएम में जाते हैं तो एटीएम में पासवर्ड बनाते हैं, तो हमने एक बार बनाया,
और फिर वो दोबारा पूछता है तो पहले हमने गलत डाला था, पहले सही डाला था। वही भी हम लोग हर बार 2 पूछता है, हर बार कोई भी रीचेकिंग करने के लिए रीटाइप इट। आप अपनी जीमेल का नया पासवर्ड बनाओ, नया पासवर्ड बनाया है तो आपने जो पहले डाला है वो कंफर्म करो कि पहले वाला जो डाला है वो सही डाला है, रीटाइप इट कंफर्म करने के लिए। तो पहले जो डाला था वो गलत था क्या? वही तो मैंने डाला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी भी प्रामाणिकता चाहिए। अब हमने जिसकी वाचना की थी, जिसकी प्रश्ना की थी, जिसकी अनुप्रेक्षा की थी, अब उस पर स्टैम्प क्या चाहिए? वो कह रहे हैं आमनाई की स्टैम्प चाहिए कि अब जो कुछ कर लिया ना हमने 3 स्टेप में वो बिल्कुल सही है, अब इसके और चिंतन की आवश्यकता नहीं है। चिंतन हम क्यों करते हैं? किसी के लिए, किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए। आज हमने 12 भावनाओं का चिंतन करके क्या निष्कर्ष निकाला? ये चिंतन ही चिंतन चलता रहता है। चिंतन के बाद 12 भावनाओं निष्कर्ष के लिए है ना, किसी एक एंड पॉइंट पे तो पहुंचेंगे। तो क्या एंड पॉइंट है 12 भावनाओं के डिस्कशन के बाद? 12 भावनाओं का पाठ किया, क्या निष्कर्ष, क्या निचोड़ निकाला? संसार में कोई सार नहीं है, एकमात्र आत्मा ही उपादेय है, वही सार है। इसका मतलब ये सार निकाला। अब सार निकाल लिया, अब उसी सार का घोलन करना है। अब दोबारा चिंतन नहीं करना, क्योंकि चिंतन का एक प्रोसेस था। अगर हमें विकल्प से निर्विकल्प होना है तो उसका एक प्रोसेस है ना। आप बार बार चिंतन ही करते रहोगे तो विकल्प होते रहेंगे। अब विकल्प की तार को खत्म करना है तो एक निष्कर्ष पॉइंट पे आके समझ में आ गया कि ये निष्कर्ष है। अब वो निष्कर्ष वाला पॉइंट है आमनाएं। वो निष्कर्ष निकल के भैया बहुत चिंतन कर लिया, बहुत लोगों से चर्चा कर ली, लेकिन अब इस पे विराम, फुल स्टॉप जो है बस यही है, उसको धारण कर लिया आमनाएं में। अब हमने पक्का कर लिया, अब इसके और प्रूफ रीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैंने कोई मेरे मन में शंका नहीं है इस तत्व के संबंधित। तो ये जो अनुप्रेक्षा है कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है संवर उत्पन्न करने के लिए। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके अगला स्टेप ही क्या है? सम्यक दर्शन। इसका अगला स्टेप ही क्या है? सम्यक दर्शन। इसका मतलब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, उससे पहले क्या हो रहा है? हमें चिंतन हो रहा है। एक तरीके से सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को क्या हो रहा होगा? तत्व चिंतन। और वो तत्व चिंतन क्या है? वो अनुप्रेक्षा है। बार 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 उसका घोलन। लेकिन एक बार, इसका मतलब सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाली पर्याय, या यूं कहूं कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाली पर्याय और विकल्प से निर्विकल्प होने वाली पर्याय एक ही है दोनों। अब उस एक पर्याय के अंदर वो आमनाएं हो रहा है, क्योंकि अनुप्रेक्षा पहले हमने कर ली, क्योंकि अनुप्रेक्षा संवर का कारण है। जितने भी हमने सब चीज़ें देखी, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, आमनाएं, परिश्रय, सब क्या है? संवर के कारण है। संवर का ही भेद है ये सब कुछ। अब संवर के भेद है, इससे मतलब संवर उनसे उत्पन्न हो रहा है। संवर उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब अब हमें चिंतन पे भी विराम लगाना है। हम सभी को निर्विकल्प होना है ना, तो निर्विकल्प होने के लिए सविकल्प से निर्विकल्प नहीं होते हैं। सविकल्प से निर्विकल्प नहीं होते, सविकल्प का त्याग करके निर्विकल्प होते हैं। तो यहाँ पे एक बार फुल स्टॉप लगानी पड़ेगी। हमारा अभी तक सालों से स्वाध्याय चल रहा है ना, हमारा सबका चल रहा है, क्योंकि हम रोज़ यहाँ से 9 बजे जाते हैं और फुल स्टॉप लगा के नहीं जाते, हम कॉमा लगा के जाते हैं। कॉमा का मतलब क्या होता है? अभी सेंटेंस आगे कंटिन्यू होगा, और वो सेंटेंस आगे कब कंटिन्यू होगा? फिर हम 8 बजे आएंगे, फिर वो कंटिन्यू होगा। लेकिन आज तक हमने फुल स्टॉप लगानी नहीं सीखी। एक बार आज कितना टाइम, आधा घंटा बचा है, आधे घंटे बाद कोई कॉमा नहीं लगाए, क्या लगाए? फुल स्टॉप। हमने जितना आज तक स्वाध्याय कर लिया है, इस पर कोई शंका है क्या हमें कि गलत किया है हमने? हमें बात पे कोई शंका है कि कुछ गलत पढ़ रहे हैं हम, कुछ गलत हमारे समझ, चलो गलत पढ़ भी रहे हो तो हम संगी पंचेंद्रिय हैं। संगी पंचेंद्रिय इतना विवेक विचार लगा लेता है कि क्या मेरा हित है और क्या मेरा अहित है। एक हमने सूत्र देखा था, आप लोगों ने, संयम भैया आए थे ना, तो उन्होंने परीक्षा मुख पढ़ाई थी। परीक्षा मुख का दूसरा सूत्र क्या था? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में। ताली तो बजाओ एक बार। कितनी फीकी ताली थी, कितनी फीकी। किसी की अनुमोदना करने के लिए भी इतनी फीकी ताली। अरे संस्कृत का सूत्र कब देखा था? संयम भैया 2 साल पहले आए थे, और 2 साल पहले वो सूत्र अभी तक याद है।
हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। उस समय उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि सम्यक दर्शन के लिए सूत्र का उपयोग करें या नहीं करें, लेकिन डेली जीवन में इसका उपयोग ज़रूर करते हैं। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, इसका निर्णय हमेशा करते हैं नहीं करते। अरे हम सब्जी लेने भी जाते हैं ना, सुबह सुबह सब्जी लेने गए तो उसके बाद फ्रेश सब्जियाँ हैं, उस फ्रेश सब्जियों में से भी हम छांटते हैं, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि वो शाम को जाते हैं, अब शाम को तो छट गई हैं, अब छटी हुई में से भी छांट लेते हैं कि ये अच्छी हैं और ये बुरी हैं, और वो सारी जो सुबह आया था ना वो छांट के गया था, सारी बुरी हैं। इसका मतलब हमें बुरी चीज़ में भी छांटना आता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। मतलब ये विवेक हमें है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है और क्या चीज़ मेरे लिए बुरी है। तो जो आज हम बात पढ़ रहे हैं इस पर हमें कोई भी शंका है 1% भी कि हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, ये पक्का हमारे हित की बात है। 1 भी % अहित लग रहा हो तो कॉमा लगा देना, लेकिन अगर हित की बात लग रही है तो आज इस पे क्या लगना चाहिए, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगना चाहिए। कभी तो लगेगा, वो सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा बस। अब कोई विचार चलने वाला नहीं। संवर कैसे उत्पन्न होगा? आज तक हमें संवर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हम कॉमा लगा के जाते हैं, बस चिंतन ही चलता रहता है और हमें चिंतन में ही आनंद आ रहा है। दिक्कत ये है, चिंतन करने में दिक्कत नहीं है, हम चिंतन करने में तृप्त हो रहे हैं। वाह मज़ा, आज की चर्चा में मज़ा आ गया। क्या पंडित जी ने क्या गजब की बात लिखी है, आचार्य देव ने क्या गजब की बात लिखी है, उसी के घोलन में मज़ा आ रहा है। लेकिन घोलन के बाद भैया अब उसका रस, लस्सी है ना, लस्सी को क्या किया जाता है, मथते हैं। लेकिन मथते ही रहे और उसको पिए नहीं तो क्या मथने का स्वाद ही नहीं। बस हम पूछ रहे देव तो नहीं, अभी थोड़ा और मथेंगे। और मथते जा रहे हैं, मथते जा, हमें गर्मी लग रही है, अरे रुको, अभी रुको, जिस समय चाहिए उसकी ज़रूरत है, जिस समय दवा की उस समय हमने दवा ली नहीं, बस अभी मथ रहे हैं अभी हम। तो हम तत्व का क्या कर रहे हैं, मथना गलत नहीं है, लेकिन कोई चीज़ को ज़्यादा मथ दोगे ना तो उसमें घी निकल जाए, जो भी नहीं होगा। क्या मथ भी नहीं रही? अरे थोड़ा तो पॉजिटिव बताने दो, आप इतना भी हटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा तो मत तो रहे हैं, ये तो बोलो कम से कम, तभी तो पूर्ण विराम लगाएंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं अभी तो पहले मथेंगे। मथ रहे हैं, सब मथ रहे हैं, ये बात इग्नोर कर दो, सब मथ रहे हैं अभी, ठीक है, सब मथ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब पूर्ण विराम लगा के उसका स्वाद लेने का समय आ गया। स्वाध्याय ज़्यादा समय करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार पढ़ चुके ये चीज़ें, बहुत बार पढ़ चुके, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात। अब अनुप्रेक्षा पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं। अनुप्रेक्षा, तथा अनित्य आदि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी ना जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। और इसके ब्रैकेट में शब्द लगा लो, हम जैसे जीव ऐसा मानते हैं। किसका? कि अनित्य आदि चिंतन से शरीर आदि को बुरा। तो सही तो है, 12 भावनाओं के अंदर शरीर की कितनी बुराई की गई है कि भैया ये नव द्वार हैं, इसके अंदर से हर समय बहते हैं, तो ऑटोमेटिक 12 भावनाओं का चिंतन तो ऐसा लगता है कि ग्लानि कराने के लिए है, कि हमें इससे ग्लानि हो जाए। लेकिन उसका चिंतन करके इससे ग्लानि हो रही है, तो इसका मतलब ये हमने 12 भावनाओं का चिंतन नहीं किया। वहाँ पे शरीर से ग्लानि नहीं कराई जा रही, वहाँ पे शरीर का स्वरूप समझाया जा रहा है। अब शरीर का स्वरूप ही ऐसा है और हमें उसके अंदर ग्लानि हो रही है, जिसकी जो पर्याय होती है आगे की वो नियमित वैसे ही रहेगी। अब उस पर्याय में हमें किसी में आनंद आ रहा है, किसी में दुखी हो रहे हैं। बच्चा उत्पन्न हुआ, अभी नवजात शिशु, उसके गाल खींचने में कितना मज़ा आता है, वाह कितने बढ़िया सॉफ्ट गाल हैं। और वही थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए, अब वृद्ध अवस्था, अब उसके गाल खींचें, उसके दर्द होगा, अब वो चिढ़ जाएगा, भैया मेरे क्यों खींच रही, अभी है ही नहीं। इसका मतलब जो चीज़ हमें एक समय पे अच्छी लग रही थी वो अब दूसरे ही समय, और दूसरे की बात छोड़ो, हमें अपने ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो अपने शरीर से ग्लानि हो जाती है, कितना बेकार है ये शरीर। लेकिन कह रहे हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन का नाम इससे ग्लानि करना नहीं है। अगर इससे ग्लानि कर रहे हैं तो ये तो वस्तु स्वरूप है, तो गलने ही वाला है। अब अगर हमें 12 भावनाओं के अंदर अनित्य आदि भावनाओं के माध्यम से हर वस्तु को अनित्य देखना है, जिस वस्तु का नाम आज तक हमने नित्य रखा है वो सब क्या है,
अनित्य है। कोई व्यक्ति घर चेंज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको लगता है कि ये घर ना मेरे साथ नित्य है, मेरी नित्य प्रॉपर्टी है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, नित्य। आज हम जितना प्रयास करते हैं, जो हमारे पास सुख साधन है उनको नित्य बनाने के लिए करते हैं, नहीं करते हैं? ये हमेशा ऐसे ही बने रहे, कभी जाए नहीं। हमारा हर प्रयास किस चीज़ के लिए चलता है? नित्य बनाने के लिए। लेकिन इसका वस्तु स्वरूप ही क्या है? अनित्य है। शरीर का स्वरूप ही क्या है? अनित्य। मतलब अनित्य को नित्य बनाने के लिए चेष्टा करेंगे तो 12 भावनाओं के अंदर ये चिंतन है, शरीर की ग्लानि नहीं है। वहाँ पे कह रहे हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और व्यक्ति उदास हो गया। अरे उदास होने की बात नहीं है, वहाँ ये बता रहे हैं ये तो वैसे ही मरने वाला था, लेकिन हम अजर अमर हैं। इसका मतलब 12 भावनाओं का हम चिंतन करते हैं और चिंतन करके दुखी हो जाते हैं। कोई मरणासन है और मरणासन के समय क्या शुरू हो जाती है? भाई 12 भावनाओं का पाठ शुरू कर दो। अब मरणासन समय पे ही क्यों 12 भावनाएं, बाकी समय पे क्यों नहीं? तत्व का चिंतन नहीं, इससे थोड़ा दुख का माहौल बन जाता है। तो 12 भावना दुख के माहौल बनाने के लिए है, सुखी बनाने के लिए है। इसका मतलब हमने इसके स्वरूप में ही समझ रखा है कि इसका स्वरूप पढ़ के हमें क्या होगा? दुख होगा, क्योंकि शरीर से राग है और इसको जिससे राग है उसी को कह रहे हैं कि ये बेकार है। तो भैया ये तो हमारी मान्यता पे डायरेक्ट घात कर रहे हैं। जिसको मैंने बचपन से पुचकारा है, इतना देख संभाल के इसको मैंने बड़ा किया, और आज इसको शास्त्रों में कह दिया कि ये सब क्या है? धूल है, सब कुछ धूल है, ख़त्म है सब कुछ। तो हमारी मान्यता पे डायरेक्ट आघात हुआ। तो इसलिए लोग कहते हैं नहीं, अगर कोई अच्छा माहौल, किसी के घर का मुहूर्त हो और घर के मुहूर्त में चलो आज 12 भावना का पाठ करते हैं, ऐसी मान्यता घर के मुहूर्त में 12 भावना का पाठ नहीं हो पाएगा। नहीं, उस समय कुछ और चलना, कुछ और जिसके अंदर थोड़े परिणाम और ऊंचे हों। अरे अगर घर भी नया लिया है तो जिसमें मंद कषाएं हो, कम से कम 12 भावनाओं का पाठ करते हैं तो कषाएं मंद होती हैं। नहीं, इसको हल्ला चाहिए। विचार करने वाली बातें हैं बहुत सारी। लेकिन तथा अनित्य आदि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी ना जानकर उनसे उदास होना, और उदास होना भी कषाय है, और जहाँ कषाय है वहाँ संवर नहीं है, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। यो यह तो जैसा कोई मित्र था तब उससे राग था, और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। अभी तक वही शत्रु बन गया ना मेरा, अभी तक इसका खूब पुचकारा और आज इसके अवगुण पता लग गए। असली मित्र कौन है? जो मात्र अच्छे में साथ दे, जो बुरे, अरे जो असली बुरे में साथ दे वही तो मित्र है। सच्चे में तो दुश्मन भी दे देता है साथ, कोई भी साथ दे देगा हमारे भले में। अरे रुको तो अभी उदाहरण तो लो, उदाहरण एक देश है। अभी अच्छे में ज़रूरत नहीं है लेकिन साथ देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन बुरे में कोई साथ देने नहीं आएगा। एक बार इससे पूछो यही सवाल, ये अच्छे में तो हमारा साथ दे रहा है, अब इससे पूछे हमारे बुरे में साथ देगा? बुरे में साथ देगा? एक भी समय नहीं देगा, एक भी समय साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा साथ? इसका मतलब जब वो अगर हमें अच्छे में साथ दे रहा था, ये भी हमारी मिथ्या मान्यता थी कि वो हमारे अच्छे में साथ दे रहा है। इष्ट मानना, ऊपर बात की थी धर्म में, इसको इष्ट, क्योंकि जब तक चल रहा है तो ये मेरा दोस्त है, मित्र है मेरा, और जब मुझे इसके अवगुण पता लग गए तो मेरा क्या बन गया? ये मेरा दुश्मन बन गया। यही उल्टी मान्यता है। ना ये हमारा मित्र है, ना ये हमारा शत्रु है। शरीर के लिए क्या कहा जाता है? जैसे वो पड़ोसी है। तो हमारे घर में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। कई लोग होते हैं जो हर समय पड़ोसी के घर में टंगे रहते हैं। पड़ोसी के घर में टंगे रहते हैं मतलब क्या? कि उनको अपने घर की खबर नहीं है कि, लेकिन पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। अभी पार्क जाओ, पूरा मतलब हमारे घर के पास तो पार्क है, उसके अंदर जाओ, पूरे बलबीर नगर में हाईलाइट 5 खबरें क्या हैं, पूरे शिवाजी पार्क में हाईलाइट 5 खबरें क्या हैं, आपको सब पता लग जाएंगी। वो एक ही महिला होगी जो बैठी होगी, एक ही वो जेंट्स होगा, पुरुष होगा, जो उसको सब हर जगह की खबरें पता है, वो सब खबरें बता रहा है। मैं बता रहा हूँ जिसका पर पे ध्यान है, पड़ोसी पे ध्यान है, तो उसको उसके घर में क्या हो रहा है उसको ये नहीं पता।
लेकिन पड़ोसी जो है, पड़ोसी से ना राग करना है ना द्वेष करना है। शरीर को पड़ोसी क्यों कहा? उसको मित्र भी नहीं कहा। उसको शब्द क्या प्रयोग किया उसके लिए? पड़ोसी। क्योंकि पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कोई मतलब नहीं है, ना उसके राग है ना द्वेष है। लेकिन हमें तो राग द्वेष बहुत होता है। हमने तो उसे फंक्शन में बुलाया था, उसने हमें बुलाया ही नहीं। अब क्यों हुआ? क्योंकि राग था। अब जिससे राग होगा, अब उसके अवगुण पता लग गए कि हमने उसको बुलाया था लेकिन उसने हमें नहीं बुलाया। अब अवगुण पता लग गए पड़ोसी के। अब वो क्या बन गया? क्या विषय बन गया? वो द्वेष का विषय बन गया। लेकिन वो पड़ोसी है, वो बुलाए नहीं बुलाए, क्या करे क्या नहीं करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब ये क्या है? पड़ोसी है। हमने इससे राग किया, हमने इसको हर जगह बुलाया, हर फंक्शन में बुलाया इसको। लेकिन अब ऐसा फंक्शन आया कि ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा। मरण का फंक्शन, जब मैं बिल्कुल मरणासन था, अब वो मरण का फंक्शन चल रहा था, 4 लोग मेरे बराबर में बैठे थे, मुझे तत्व ज्ञान सुना रहे थे, उसके बाद सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे मरने के बाद दावत भी होगी एक अच्छी खासी। लेकिन उसके बाद भी जो मरण का फंक्शन था इसने मेरा साथ नहीं दिया। इसका मतलब इसमें पहले से ही अवगुण थे, इसमें अभी अवगुण नहीं थे। हम शरीर के लिए कहते हैं कि मर गया, मतलब जो मुर्दा है, मुर्दे में जान क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुर्दा है। तो जब हमारे अंतरंग में आत्मा है तब भी ये मुर्दा ही है, पहले ही मरा हुआ है। इसका मतलब हम मरी हुई लाश लेके अपने साथ घूम रहे हैं। और मान्यता क्या है कि ये मेरा है, ये जिंदा है। श्रीमद जी तो कह रहे थे मुश्किल से याद आवे देहदारी भी है क्या? तभी तो देह देखो, फिर उसकी वजह से ही तो है। आज उनके वही तो है, क्या है उनका? समाधि दिवस है। आज समाधि दिवस है श्रीमद राजचंद्र जी का। विचार करने वाली बात है सब कुछ ही है। यह तो जैसे कोई मित्र था तथा उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ। परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। और जहाँ उदासीनता द्वेष रूप है तो कषाय खड़ी हो गई। और जहाँ कषाय खड़ी है और कषाय के साथ मिथ्यात्व भी जुड़ा हुआ है। अभी अनंतानुबंधी के साथ तो मिथ्यात्व जुड़ा हुआ ही है ना। द्विघाती स्वभावी है, 2 का घात करती है, मतलब चारित्र का भी घात कर रही है और साथ में दर्शन मोहिनी का भी मतलब हमारे सम्यक का भी घात कर रही है। दोनों का एक साथ घात कर रही है। तो इसका मतलब अगर मिथ्या दृष्टि के कषाय बढ़ रही हैं तो इनडायरेक्टली वो अपने मिथ्यात्व को भी बढ़ा रहा है, मिथ्यात्व को भी वो बढ़ाता जा रहा है। और एक समय उसकी कषाय डाउन आएंगी, तब उस समय प्रयास करेगा तो सबसे पहले क्या टूटेगा? मिथ्यात्व टूटेगा और संवर क्या होगा? संवर प्रकट होगा। तैयार है ना सब फुल स्टॉप लगाने के लिए? जितनी चर्चा है बस अंतिम 15 मिनट की चर्चा है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। फिर क्या लगेगा? फुल स्टॉप। कल आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आए भी तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन कौन करता है? जिसको अपने में कमी लगती है। जब हम अपने में परिपूर्ण हैं, अब चिंतन करने की आवश्यकता, स्कोप बचा ही नहीं उस चीज़ का। अपना और शरीर आदि का जहाँ जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर, भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। बहुत बड़ी बात है। 12 भावनाओं पढ़ के क्या होता है? बुरा लगता है, वो ग्लानि होती है। चाहे 12 भावनाएं एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोची जाए तो कहीं ना कहीं ग्लानि दिलाती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो ग्लानि आकर जीव उसी में डूब जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं शरीर की बुराई कर रहे हैं, शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है, लेकिन वो बुराई क्यों कर रहे हैं? बुरा दिखाने का। वो वस्तु स्वरूप है उसका। अब वस्तु स्वरूप वैसा ही है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। तो बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर द्वेष नहीं करना। ऐसी सच्ची उदासीनता के अर्थ यथार्थ अनित्यत्व आदि का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। अनु का मतलब क्या होता है? अनु
अनुसरण। और क्या होता है? वैसे दो, जैसे एक होता है शब्द अनु, एक होता है परि। वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अनु का मतलब होता है दोनों तरफ से, और परि मतलब होता है चारों ओर से। परिसर, परिसर मतलब चारों ओर से, जिसने परिग्रह, चारों ओर से। लेकिन यहाँ पे अनु का मतलब वो नहीं है। प्रेक्षा का मतलब होता है, प्रेक्षा ज्ञान से रिलेटेड है। प्रेक्षा शब्द ज्ञान से रिलेटेड है। तो जो ज्ञान का बार बार अनुसरण करे उसका नाम क्या है? ज्ञान का क्या? बार बार वही, उसके अनुसरण मतलब उसी में बारंबार लगे रहे हैं, तो उसके पीछे बार बार, ज्ञान के पीछे बार बार लगे रहना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम अनुसरण है, इसी का नाम अनुप्रेक्षा है। अगला है परिश्रय जय। क्या होता है परिश्रय जय? परिश्रय जय का क्या स्वरूप है? परीक्षा आ जाओ, उसमें वो नहीं मानना पड़े तो उसे चेक करना है। परिश्रय पे जय। परिश्रय और उपसर्ग में क्या डिफरेंस है? एक बताओ जिससे समझ में आए। उपसर्ग दूसरे के द्वारा किया जाता है। सहा जाता है, तो उपसर्ग भी सहा ही जाता है। दूसरे के द्वारा हमारी अपने अंदर सहा तो दोनों ही जाते हैं ना, उपसर्ग भी सहा जाता है, परिश्रय भी। आप कह रहे हो उपसर्ग पर के द्वारा होता है और शरीर के द्वारा होता है। एक परिश्रय तो स्त्री परिश्रय भी है। छोटा से परिभाषा है उपसर्ग और परिश्रय की। जो कभी कभी हो वो उपसर्ग है, और जो निरंतर हो, निरंतर जो हो, रोज, वो क्या है? परिश्रय। बस ये छोटी सी परिभाषा। जो कभी कभी, उपसर्ग हमेशा नहीं होगा कि कमट ने पत्थर फेंके। अब दूसरों के द्वारा तो वो भी चीज़ें हो सकती है ना, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं बन सकती ना। डेफिनेशन बनाने के लिए डेफिनेशन हमें क्या बनानी है? तो हम क्या कह रहे हैं? जिसका निरंतर, जिसको रोज सहा जाए। इसका मतलब मुनिराज जिस समय मुनि दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय उनको उपसर्गों से डर नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी आने वाली आपदाएं हैं। और हर मुनिराज के जीवन में आपदाएं आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको तैयार किसके लिए किया जाता है? कोई भी आचार्य किसी को दीक्षा देते हैं तो 6 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की कि भाई 6 महीने तुम मेरे निर्देशन में रहो। तो क्या चेक करते हैं? उपसर्ग तो हो नहीं रहा। वो ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि भैया ये जो दिन प्रतिदिन रोज 22 के 22 परिश्रय इसके साथ होंगे, मतलब ये सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो परीक्षा तो निरंतर हो रही है, तो जो निरंतर हो रही है उस पर ज़्यादा ध्यान है। उपसर्ग तो कभी कभी होगा, उसकी तैयारी। और परिश्रय में मजबूत हो गए तो भैया अब तुम उपसर्ग भी सहन कर लोगे। तो निरंतर। हम तो गर्मी बहुत है, क्या लग गया? पंखा लग गया, एसी लग गया। और उनके साथ क्या है? अब वो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। हमारे पैर में छोटा सा कांटा, और वो कांटा भी कैसे छुपा था? चप्पल पहन रखी थी हमने, चप्पल के अंदर भी कांटा थोड़ा इतना पहना था, हमारे उसी में दर्द हो गई। और वो कैसे चल रहे हैं? वो नंगे पैर चल रहे हैं। कभी कभार चलते होंगे नंगे पैर? ये सही चलिए हमेशा ही। और हमेशा ऐसी अच्छी ज़मीन तो मिलने वाली नहीं है, रोड़ी पत्थर भी बराबर आएंगे ही आएंगे। तो चीज़ हमेशा निरंतर चुभेगी ना, तो उसको वो स्पर्श करे, और वो शरीर को स्पर्श कर रही है, मुझे स्पर्श नहीं कर रही है, निरंतर भेद विज्ञान चल रहा है। तो समझिए कि हमने परिश्रय को जीत लिया, क्योंकि इसका नाम क्या है? परिश्रय नहीं है, इसका नाम है परिश्रय जय, कि जिन्होंने परिश्रयों को जीत लिया है। अपनी कौन सी दीदी है जयपुर में, कौन सी दीदी है? विमला दीदी। विमला दीदी ने किताब लिखी है 22 परिश्रयों को। अगर पढ़नी हो तो नीली कलर की पुस्तक है, आई थी बीच में अपने यहाँ, पढ़ी आपने? तो उन्होंने बड़े सुंदर चित्र भी बनवाए हैं उसके ऊपर, विशेष काम करके कि एक एक चित्र अलग से
कि क्योंकि अवेलेबल नहीं है आराम से, तो उन्होंने स्पेशल चित्र बनवाए कि एक एक परिश्रय का चित्र कैसा हो सकता है, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर कि हमारे मंदिर जी में पहले थी, अभी भी होगी शायद, होंगी, तो आप उसको ज़रूर अध्ययन करोगे तो आपको परिश्रयों का स्वरूप थोड़ा पता लगेगा। चर्चा वापसी करते हैं। परिश्रय जय तथा शुद्धाधिक होने पर, अब देखो 22 के 22 की बात नहीं है, शुद्धा पहला है तो हमने पहले एक की बात कर ली, उससे एक से सब समझना। तथा शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिश्रय सहना कहता है। शुद्धाधिक होने पर उसे नाश करने का उपाय नहीं करना, ये तो मैं भी बहुत बार करता हूँ, ऐसा प्रयास तो मैं भी बहुत बार करता हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है लेकिन हट में मुझे खाना नहीं खाना, तो मैं क्या हो गया, मेरी परिश्रय को मैंने जीत लिया। भैया गुस्से में 2-2 दिन नहीं खाता, फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कभी समझो ये बढ़िया है। मतलब हमें लग रहा है, अब परिभाषा उस जैन मिथ्या दृष्टि के दिमाग में परिभाषा क्या है कि बस क्रिया पे निरंतर अपने आप को कंट्रोल कर लेना, इसका नाम क्या है, परिश्रय है। उसके पीछे का भाव, कषाएं छुपी हैं नहीं छुपी हैं, इसका विवेक नहीं है। शुद्धाधिक होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिश्रय सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में शुद्धाधिक अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, सो वे दुख सुख रूप परिणाम है। मुनि ऋषभ देव के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा अंगीकार की। 4 के 4000 राजाओं ने कुछ समय तक, जब तक उनका देखम देखी कर रहे थे, जैसा वो आहार लेने नहीं जा रहे तो वो भी आहार लेने नहीं जा रहे। लेकिन एक समय, अच्छा जिस समय वो आहार लेने नहीं जा रहे, उसके आगे की बात छोड़ो, उन्होंने क्या किया, अभी दीक्षा अंगीकार कर ली, किसी को विधि नहीं पता कि कैसे आहार देना है, और वो तो अपने स्वरूप में लीन है क्योंकि उन्होंने तो सच्ची दीक्षा ली है, और कुछ लोगों ने देखम देख दीक्षा अंगीकार की है। अब वो सारे बैठे हैं और हल्का हल्का अंतरंग में ये विचार चल रहे हैं कि कब कहें कि चलो अब आहार पे चलते हैं, कहें तो कह ही नहीं रहे हैं, अब बैठे भी ऐसे ही हैं और बार बार इंतजार किस चीज़ का है, कहें। इसका मतलब पूरा ध्यान आत्मा पे नहीं है, कर्ण इंद्रिय पे। कहें तो एक बार, कान हर समय खुले हुए हैं कि एक बार खाओ तुरंत चल देंगे कि आहार के लिए चलना है हमें। इसका मतलब कि कोशिश तो पूरी की। जो कहते हैं ना कि हमने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी, निरतिचार कह रहा हूँ, इसका मतलब जीव अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर लेता है कि वो अंतरंग में सम्यक्त ना होने के बावजूद भी 28 मूल गुणों का सही पालन कर लेगा। वो जो चीरा लगा दिया जाए, नमक लगा दिया जाए, आग के कोरे लाल ना हो, XYZ जितनी उनके सिर पे वो रख दी गई सिगड़ी, तो कुछ लोगों को लगा हम भी सहन कर लेंगे, लेकिन उनको पीछे का लॉजिक नहीं पता वो सहन कैसे कर रहे हैं। बस वो कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे, ऐसा काम होने वाला नहीं। तो अंतरंग में शुद्धाधिक अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ कि भूख लग रही है तो दुखी हो गया, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ कि जिस समय वो आहार लेने गए, चलो भाई आज तो बड़े दिनों बाद आहार हो गया, अब आज आहार कर कर आए, अब भूख लग रही है, अब तो कल ही जाएंगे, अब तो एक दिन में एक ही बार लेते हैं, समय भी फिक्स है कि भैया 10, साढ़े 10, 11 बजे के पास ही उनका आहार होता है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं, ये रात्रि बीते, कल सुबह आए, कल सुबह आने के बाद 10 बजे कोई हमें बुलाए, और बुलाने के बाद, बुलाने से मतलब कि कोई उनको विधि मिले और विधि होने के बाद उनका आहार हो। इसका मतलब मान्यता कहाँ बैठी है, आहार पे तो बैठी है, लेकिन आहार में सुख। और उस समय परिश्रम में क्या सिखाया गया था, परिश्रम में ये चीज़ सिखाई गई थी कि भैया हो सकता है कि तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भोजन भी ना मिले, तो भोजन ना मिलने पे दुखी नहीं होना, और अपोजिट भोजन मिल जाए तो सुखी नहीं होना कि भैया आज भरपेट हो गया। हमारे साथ यही है, हमें कुछ अच्छी चीज़, आज घर में लौकी बनी थी, साथ में पता नहीं क्या, मैंने कह दिया बढ़िया सब्जी बनाओ, टिंडे बना दिए, अब क्या हो गया, मन बना नहीं था ये, लेकिन इतना बना दिया, अब मैं दुखी हो गया। और आज क्या मज़ेदार खीर बनी थी,
फ्रूट क्रीम भी थी, साथ में इतनी सारी चीज़ें थी, मज़ा आ गया आज तो। अब मैं क्या हो गया? सुखी हो गया। इसका मतलब मान्यता कहाँ स्टिक थी? सामग्री पे। भोजन के बाद, विधान के बाद कहा जाता कि भैया विधान के बाद सबका भोजन है। बहुत छोटी सी चीज़ है, विधान के बाद सबका भोजन है। अब जब तक नहीं कहा था तब तक थे अरे घर ही जाना पड़ेगा, पता नहीं है या नहीं है, किसी ने अभी तक तो अनाउंस किया ही नहीं, खाना है नहीं, खाना बनाएंगे खाएंगे खुद ही। इतनी देर तो पहले 4 घंटे मेहनत करके रहो, स्वाहा स्वाहा इतनी बार तो बार बार बोलो। मान्यता बता रहा हूँ। और जैसे ही ये चीज़ पता लग गई, खड़े होकर अनाउंस कर दिया भैया जिसकी तरफ से विधान है उसकी तरफ से भोजन भी है, वात्सल्यमयी भोजन है। हाँ, अब तो पंडित जी आधे घंटे और स्वाहा करने के लिए हम तैयार हैं। एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो एनर्जी किस लिए बढ़ी थी? सुखी होने के लिए नहीं, भोजन में सुख है इसलिए बढ़ी थी। कि हमें वो मान्यता कहाँ स्टिक है कि इससे हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो मुनि दीक्षा दी जाती है बहुत देख संभाल के दी जाती है, योग्य को दी जाती है। कि भैया कोई व्यक्ति कहने के लिए बस भावुकता में, वो ऊपर वाला वैराग्य सेठ जी जैसा किसी को आया और मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग इसलिए, कहानियाँ हैं, किसी के सिर पे कर्जा था, भैया अब क्या करें, चलो एक काम करते हैं दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, सारी टेंशन छूटे बराबर। अब कषायों के आवेश में आकर या ऊपर का वैराग्य जाकर कि आज बड़ी अच्छी बात लगी, मुझे संसार से वैराग्य आ रहा है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन अभी आगे पीछे की स्थिति देखी नहीं। एक बार वही सारी प्रयास गर्मियों में भी प्रैक्टिस करके देख लो, हर मौसम में प्रैक्टिस करके देख लो। मुनिराज दीक्षा देते हैं तो समय देख के देते हैं, किस समय दीक्षा दी जाएगी। जिस समय शीत पड़ रही है उस समय में भी उनकी एनालिसिस की कि शीत के समय में कैसे हैं। जिस समय गर्मी पड़ रही है उस समय में भी उनको देखा, बारिश में कैसे हैं। ये शरीर अभी तक ऐसे थे कि हम दिन में 3 बार खा रहे थे, लेकिन अगले ही दिन से क्या होगा? जिस दिन दीक्षा ली, दीक्षा लेने से एक दिन पहले तक हम 2 बार ले रहे थे और हमें आदत में बना हुआ था, और अगले ही दिन क्या हो गया? और अगले ही दिन नहीं, आजीवन कैसे? और कई बार ऐसा होता है कि क्या विधि बने या नहीं बने। अभी मतलब हम गए थे, बड़ौद गए थे, तो बड़ौद में बहुत सारी दीक्षा हुई थी कुछ समय पहले तो बहुत सारी दीक्षा हुई थी। अब सारी दीक्षा हुई, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ की एकदम, और होता ही है, ये नहीं कि उनमें प्रैक्टिस नहीं है। शुरुआत में कोई भी चीज़ करते हैं नए दीक्षार्थी के साथ, सबके साथ ऐसा होता है। अब नए दीक्षार्थी के साथ हुआ कि एक समय भोजन की आदत तो है नहीं, अब वो एक समय भोजन, और वो कुछ असर कर रहा है और कुछ असर नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर को ऐसी चीज़ नहीं लग रही है। कोई भी चीज़ अपनी आदत में से एकदम हटा दोगे तो शरीर को झटका लगता है। अब झटका लगता है तो धीरे धीरे उसको कम करो। अब एकदम हटा दिया, अब 3 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई, 3 दिन तक आहार नहीं कर पाए। अब शरीर और 3 दिन बिना आहार करे एकदम डाउन। अब ऐसी स्थिति होती है कि भैया अब कैसे? अब लोगों को घबराहट। लेकिन ये क्या है कि इसकी प्रैक्टिस यही है परिश्रय। उपसर्ग तो कभी कभी है, सोच के देखो, संवर के अंदर परिश्रय का स्थान दिया, उपसर्ग का नहीं दिया। क्यों? निरंतर इसको बार बार आपको सहना, ये शब्द भी गलत है, सहना नहीं, इसको जय। अगर सहना कहेंगे तो ऐसा लग रहा है व्यक्ति अच्छा सहन करना पड़ेगा, हम सहन कर लेते हैं, लेकिन सहन में दुख नजर आ रहा है। वहाँ उसको सहा नहीं जा रहा, उनको आनंद से जीता जा रहा है, आनंद से जीता जा रहा है। दोनों शब्द से वस्तु स्वरूप बदल जाता है। विचार करने वाली बात। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ तो वे सुख दुख रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौर्त ध्यान है। अब हमें पता है आर्त ध्यान के भेद क्या है, रौर्त ध्यान क्या है। दोनों ही संसार के कारण है, चाहे वो आर्त ध्यान हो चाहे वो रौर्त ध्यान हो। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसीलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो। यही बात ऊपर भी कही थी, कहाँ? धर्म में, कि किसी विषय में अच्छा किसी विषय में बुरा नहीं मानना। तो इसी बात को दोबारा, इसीलिए दुख का कारण मिलने पर
दुखी ना होना और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे। कि भैया सब कुछ सामान्य, गे मतलब जानने योग्य है, जान लिया। आज आहार मिला तो जान लिया कि आहार मिला, आज आहार नहीं मिला तो ये जान लिया कि आहार नहीं मिला। ना उसमें रति ना उसमें अरति, ना सुख ना दुख, वही सच्चा परिश्रय सहन है। और आगे क्या लिखा है? परिश्रय जय है, नहीं परिश्रय सहन ही लिखा है इधर तो, वही सच्चा परिश्रय सहन है। अब सहन का ये एक वही है जो बिल्कुल अलग एडिशन है। आपके में भी जय ही है, जो मेरे में सहन है। चलो ठीक है, परिश्रय जय है। अब आगे क्या लिखा है इसके? कुछ तो लिखा है, नहीं आपके में नहीं लिखा, चेक करो एक बार। नहीं लिखा, कुछ तो लिखा होगा, परिश्रय सहन है, आगे कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है इसके आगे? नहीं लिख रहा ना, फुल स्टॉप। ये तब से मैं यही सोच रहा, कोई तो बोले। आगे कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब अब हमें कुछ और विचार नहीं करना। एक बार ताली बजाओगे, एक विचार तो है ये, क्या वही सच्चा परिश्रय सहन है। पंडित जी ने कॉमा नहीं लगाया। पंडित जी हर बात के बाद क्या लगा रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे समझ में आ जाए तो यहीं क्या लगा दो, पूर्ण विराम लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो आज हम सभी क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ? फुल स्टॉप। किससे फुल स्टॉप लेके जा रहे हैं? कभी लोग पूछे कि आज क्या पढ़कर आए? फुल स्टॉप पढ़कर आए। लेकिन फुल स्टॉप किस चीज़ का पढ़कर आए? विचारों का, कि आज सारे मेरे विचार, मेरी जितनी अनुप्रेक्षा थी, आज विराम को प्राप्त हो गई है। तो हम सभी इसी विराम से सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम करते हैं। कल पुनः इसी के आगे का विषय चर्चा में लेंगे।